देखिए आलमी खबरें फ़िक्र खबर पर। गुज़िश्ता रोज़ यमन में कोरोना वायरस से 5 अफराद के मुतासर होने और 2 अव्वलीन हलाकतों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि जंगज़दा यमन में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक और हलाकत खेज़ हो सकती है। वहीं यमन के वज़ीर सियाहत का कहना है कि हलाक शुदगान और मुतासरीन का ताल्लुक़ शहर आदन से है, जहाँ फ़ौरी असर से 24 घंटे का सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि यमन में गुज़िश्ता 5 साल से हूसी बागियों और सरकारी फ़ौज के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसके नतीजे में वहाँ हर तरफ तबाही व बर्बादी का राज है, जबकि अक्सरियत का गुजारा इमदाद पर है, क्योंकि उनके ज़राए आमदन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि जंग के बाइस भूख और तिब्बी सहूलियात में कमी के शिकार यमन में कोरोना वायरस की वबा न सिर्फ ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है बल्कि ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती है। इन दिनों सऊदी अरब और खलीजी टीवी चैनलों पर दिखाई जाने वाली रमज़ान ड्रामा सीरीज़ एग्ज़िट 7 पर काफ़ी तनकीद हो रही है। एग्ज़िट 7 रमज़ान सीरीज़ की दूसरी किस्त में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की बात की गई है, जिसके बाद न सिर्फ सऊदी नाजरीन बल्कि खलीजी ममालिक के भी लाखों मुसलमानों की जानिब से सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। गज़ा की पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास ग्रुप के तर्जुमान हाजिम कासिम का कहना है कि इसराइल हमेशा अरब कौम का पहला दुश्मन रहेगा। उन्होंने इस सीरीज़ में पेश किए गए नज़रिए की मजम्मत करते हुए उसे तमाम अरबों और मुसलमानों के लिए तारीख़ी धचका करार दिया है। सऊदी हुक्काम कोरोना वायरस की वबा के दौरान गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम कर रहे हैं और उसके लिए 2.5 लाख से ज़ायद मकानात की फहरिस्त तैयार की गई है। गैर मुल्की वर्कर्स के रिहायशी हालात का जायज़ा लेने वाली कमेटी ने मुताल्लिक़ा इदारों के ताउन व इश्तराक से ऐसे मकामात की फहरिस्त तैयार की है जहाँ गैर मुल्की वर्कर्स को मुनासिब तरीक़े से ठहराया जा सके और उन्हें इज्तिमाई रिहाइश के ऐसे मराकज़ से निकाला जा सके जहाँ कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतज़ामात नहीं हैं। गैर मुल्की वर्कर्स की रिहाइश कमेटी ने निजी इदारों के मालिकान को भी मुतनब्बिह किया है कि अगर वर्कर्स को मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक रिहाइश फराहम न की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोविड-19 का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि 5 ममालिक से वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोविड-19 का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि 5 ममालिक ने वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जो अब तक कोरोना वायरस से बचे हुए हैं और उन 33 ममालिक और इलाकों में एक भी कोरोना केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जिसमें ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान भी शामिल हैं, जबकि ग्रीनलैंड समेत 5 ममालिक और इलाकों ने कोरोना से मुकम्मल तौर पर निजात पा ली है। कोरोना केसेस रिपोर्ट न होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कोविड-19 का कोई भी मरीज़ मौजूद नहीं, जैसा कि शिमाली कोरिया का मामला है। दरअसल शिमाली कोरिया दावा करता है कि वहाँ कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है, हालांकि माहिरीन का ये मानना है कि शिमाली कोरियाई हुक्काम मरीज़ों से मुताल्लिक़ इत्तलाआत को छुपा रहे हैं। कोरोना से मुतासिरा ममालिक के लिए तुर्की की जानिब से इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी है। तुर्की ने अब बांग्लादेश के कोक्स बाज़ार में मुकीम रोहिंग्या महाजरीन और इजरायली नाकाबंदी का शिकार गज़ा के मुसलमानों के लिए भी इमदाद रवाना की हैं। साथ ही तुर्की कोरोना से मुतासिरा कई ममालिक के लिए तिब्बी साजो सामान रवाना कर चुका है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की की इन खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा है कि तुर्की ने अपनी मदद आप के तहत एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखी हुई है, जबकि दूसरी तरफ वो शाम में भी इमदाद फराहम कर रहा है और तुर्की के इस इक़दाम से हमें शाम में काम करने में आसानी हो रही है। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com।